आप लोगों के उम्मीद पर कि हमसे 4 छीना है और हम 24 लाएंगे, इसको पूरा करने के लिए सीमांचल के कदावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया, हम इस मौके से उनको पार्टी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अख्तर इमाम साहब को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन अवी साहब को मजबूत कीजिए, इसी में हम लोग की भलाई है। एमआईएम बिहार के लिए और बिलखुसूस एमआईएम के हल्का सीमांचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमारे साथ है। वो ये है कि इस इलाके के कदावर लीडर, जमीनी नेता, सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति प्रयास करने वाले नेता भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, जो कि विधानसभा हल्का से आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं, इस मौके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिला अध्यक्ष किशनगंज से और इंचार्ज जिला अध्यक्ष अररिया वाला जनाब भाई राशिद साहब से, भाई जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं उनसे, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी उनसे, अजीज़ी तफहीमुर रहमान जो सीमांचल संगठन प्रभारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आएँ और उनके गले में माला डालकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान और उनका इस्तकबाल करें। दरअसल प्रेस के बंधुओं, ये सीमांचल के लिए बड़ी खबर है कि इस वक्त सीमांचल के कदावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया, जो जिसका ताल्लुक अररिया के जोकी विधानसभा से है, वो इस वक्त एमआईएम की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। हम इस मौके से उनको पार्टी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम समझते हैं कि कौमी सतह पर मजलूमों दलितों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आवाज़ में मज़ीद तवानाई पैदा होगी और उनके सिपाहियों की तादाद में एक मजबूत सिपाही का इजाफा हुआ है। हम समझते हैं सीमांचल की राजनीतिक जो ज़मीन है उसमें एक नया इनकलाब आने की ये समझ सबूत है। और नकली सेकुलरिज्म के खिलाफ जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद पार्टी में शामिल हो रही है। और आपको ये भी खुशखबरी दे दें कि इस वक्त सिर्फ इन लोगों की शमूलियत ही नहीं हो रही है, बल्कि वो दगाबाज और धोखेबाज जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, यकीनन है उनके लिए कारी ज़र्ब भी है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, जनमत का और जन समर्थन का जिन लोगों ने अपमान किया है, ऐसे लोगों को कड़ा जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त हम भाई जनाब मुर्शिद आलम के साथ उनके आए हुए हज़ारों शहदाइयों, जनप्रतिनिधियों और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तमाम तर लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। हम आज इस किशनगंज की ऐतिहासिक धरती पर वो मोबाइल तो हमारे जोकी हाट से सभी आए हुए साथी इसको ऊपर बोलिएगा और किशनगंज के तमाम मजलिस के रुकन, मैं सभी का और यहाँ पर खास करके जितने पत्रकार बंधु हैं सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मीटिंग में बाबू, मीटिंग में है। वही बात अभी लंबी बात कि मुझे वहाँ बोलना है, वहाँ बोलेंगे। सभी लोगों का यहाँ आने का मैं एहसानमंद भी हूँ और कर्जदार हूँ। इंशाअल्लाह भी बाकी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार पूरी अररिया जोकी और सीमांचल से मुर्शिद साहब के साथ जो भी उनके चाहने वाले आए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर इमाम साहब के हाथों को जो आपने मजबूत होने का वचन लिया है, हम उसका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और सीमांचल की लड़ाई अख्तर इमाम साहब की क़ियादत में जो बिहार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपका शुक्रिया कि इस लड़ाई में आपने ताकत दिया। और इंशाअल्लाह बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबर साहब के, अख्तर इमाम साहब के बिहार में 2025 में ये दावा है कि सरकार नहीं बनेगी। जो सीमांचल पर ध्यान देगा, जो मजलिस का होगा, उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। इसी अज़म के साथ, इसी अहद के साथ आप जाएं कि सीमांचल के हक
की लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में अख्तर साहब लड़ रहे हैं उसको ताकत दीजिए। और ये पार्टी आपकी है, ये झंडा आपका है, ये बैनर आपका है, इसको जितनी मजबूती से बुलंदी में पतंग को ले जाइएगा इंशाअल्लाह ताला बिहार में उतनी आपकी इज्जत शोहरत आपके इलाके की बदहाली दूर होगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत मजबूत होगी। बहुत बहुत मैं आप तमाम अररिया जिला के जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि आप तमाम लोग आज अररिया ही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल बहुत मजबूत होगा आज से। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले के बनिस्बत और भी ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि अलहाज मुखिया मुर्शिद साहब आज इस पार्टी में आए हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से इनका खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अररिया जिला के मुखिया मुर्शिद साहब जो आज हमारे दूल्हा है और उसके साथ आए हुए तमाम बारातियों को और एमआईएम के सभी सिपाहियों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और ये बात तो हम जरूर बोलेंगे कि बिहार में हमारे सदर साहब ये वादा किया है आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के उम्मीद पर कि हमसे 4 छीना है और हम 24 लाएंगे। इसको पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोगों की साथ चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाला सरकार हमारे अब्दुल ईमान साहब के माध्यम से ही बनेगा। और यही दुआ आप लोग से इंतजा है, यही दुआ कीजिएगा और हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इश्तियाक भाई, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि विभिन्न दलों से लोग टूट कर आ रहे हैं। सुबह का भोला सामने लौट आता है तो भोला नहीं कहते। मुखिया मुर्शिद आलम साहब के दिल में अख्तर उल ईमान साहब और बैरिस्टर साहब की क़यादत फूट फूट के भरी हुई है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि हजारों नौजवानों बुजुर्गों की एक बड़ी टीम यहाँ पे दफ्तर में आई हुई है। हम पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को और जोकी की जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिसने अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को सफ़े हस्ती में मिटाने की कोशिश किया है, इंशाअल्लाह ताला 2025 में उसकी सियासी क़यादत को जोकी की सरजमी से हम खत्म करके ही दम लेंगे। जो कि कल भी हमारा था, जो कि आज भी हमारा है, इंशाअल्लाह ताला जो कि कल भी हमारा ही रहेगा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब मुखिया मुर्शिद साहब को कि आप इस कारवां में शामिल हुए हैं जिसकी क़यादत बिहार के एक ऐसे बेदार लीडर कर रहे हैं जिनकी तारीफ सिर्फ उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी कर रहे हैं, जिनका नाम अख्तर उल ईमान है। अख्तर उल ईमान का नाम बिहार की सियासत में, आपको मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिहार की सियासत की तारीफ जब भी लिखी जाएगी अख्तर उल ईमान वो नाम उस तरह से लिखा जाएगा कि ये एक वाहिद नाम है बिहार की सियासत में जो हमेशा नदी के धारे के साथ नहीं बहा बल्कि नदी के धारे को मुखालिफ बहकर जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरे और हमेशा मजलूमों की आवाज उठाए। और इस पार्टी की क़यादत जो मरकजी तौर पर मरकज पे जो हमारे हद अजीज रहनुमा बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, ओवैसी साहब की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि एक बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ज़हनी गुलाम बना के रखना चाहती हैं, वो चाहती है कि इन लोगों को ज़हनी तौर पर इतना कमजोर कर दो कि ये अपनी लीडरशिप भी करने के लायक नहीं बचे। एक बात जान लीजिए, मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। ये पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आज से 20 साल पहले वो किशनगंज तशरीफ लाए थे। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जिस कौम का लीडर उस कौम की तरफ से नहीं हो, उस कौम में और मुर्दा लाश में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पूरी लड़ाई है वो यही है कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं है उसकी लीडरशिप
होना जरूरी है। और जब तक लीडरशिप नहीं होती याद रखिए कि आप जिस तरह से एक पूरी मुर्गी है, उस मुर्गी का अगर आप सर काट दें, हालांकि सर का वजन बहुत कम है, लेकिन अगर उसका सर काट दें तो उसका पूरा मोटा जिस्म जो है वो जिंदा नहीं कहलाता। इसी तरह से जो ये हमारी पूरी आबादी है, जो मजलूमों की आबादी है, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके नौजवानों को रोड पर चंद दूसरे जो कि विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे बुजुर्गों दोस्तों, खासकर हमारे मंच पर अभी जो बिहार सदर शेर बिहार अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब और आज के दुल्हा मुर्शिद मुखिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वो वक्त सिखलाया है, जो कि वालों ने पिछले बार ही अपने क़यादत को मजबूत करने के गरज से लोगों ने अपना वोट तो दिया, क़यादत को मजबूत करने की ही गरज से आप लोगों ने किया, लेकिन आपने जिनके भरोसे आपने वोट दिया, वो धोखा दे करके चले गए, वो अपनी क़यादत को मजबूत कर लिए, आप लोगों को बस ऐसे ही छोड़ दिए। इसलिए इस बार जो है फिर वक्त आ गया बदला लेने का, एकजुट होकर उससे भी ज्यादा ताकत के साथ, मजबूती के साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। आजकल तो मोबाइल में देखते ही होंगे, ट्रेन में दाढ़ी टोपी वालों का बैग चेक होता है, लेकिन वहीं बगल में टिक्की वाले का चेक नहीं होता है। इसी से अंदाजा कीजिए कि आज के मुल्क के हालात कहां से कहां पहुंच गया है। इन सब बातों पर गौर करते हुए अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अख्तर ईमान साहब को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन अवी साहब को मजबूत कीजिए। इसी में हम लोग की भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।